अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजा उर्वतु इला अस्हाबी, तो उर्वा अपने दोस्तों की तरफ पलट कर आया, लौटा। फ़क़ाला ऐ कौमी वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उर्वा जब लौट कर आया तो उसने कहा ऐ कौमी, ऐ ये हरफ निदा है। आपने हुरूफ निदा 5 पढ़े होंगे, या, अया, हया, ऐ, हमज़े मफ्तूहा। तो ऐ हुरूफ निदा में से एक हरफ निदा है। फ़क़ाला, तो उर्वा बोला ऐ कौमी, ऐ मेरी कौम। तो यहाँ पर याए मुतकल्लिम हज़्फ़ कर दी गई है, कसरत इस्तेमाल की वजह से हज़्फ़ कर देते हैं। ऐ कौमी असल में था ऐ मेरी कौम। वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक, वफ़द यफ़िदु वफ़दन, इसका माना होता है बादशाहों के पास जाना। तो बादशाहों के पास जाने में जो कौम के अशराफ लोग होते हैं, जो बादशाह के पास जाते हैं, उनको वफ़द कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं बहुत सारे बादशाहों के पास गया। वफ़दतु अलल कौम अलल मुलूक, ऐ कौम खुदा की कसम मैं बहुत सारे बादशाहों के पास गया। वफ़दतु अला कैसरा व किसरा, और कैसर व किसरा के पास भी गया। कैसर और किसरा, कैसर ये शाह रूम का नाम होता है, लक़ब होता है, यानी रूम का जो भी बादशाह बनता उसको कैसर कहा जाता है। और किसरा फ़ारस के बादशाह को या ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता है। तो किसरा बादशाह शाह फ़ारस का लक़ब होता था, और नजाशी हबशा के बादशाह का लक़ब होता था। जो भी हबशा में बादशाह होता था उसको नजाशी कहा जाता था। तो इसने कहा कि मैं बहुत सारे बादशाहों के पास गया हूँ। वफ़दतु अला कैसरा, और कैसर के पास यानी शाह रूम के पास भी गया। व किसरा, और शाह फ़ारस के पास भी गया, शाह ईरान के पास गया। व नजाशी, और शाह हबशा यानी नजाशी के पास भी गया हूँ। यानी इतने बादशाह, इन बादशाहों का जिक्र ख़ासकर इसलिए कर रहा है कि इन बादशाहों की ताज़ीम उस वक्त में तमाम बादशाहों से ज़्यादा की जाती थी। इन मुल्कों के बादशाहों की ताज़ीम सबसे ज़्यादा की जाती थी। तो इसलिए ख़ासकर इनका जिक्र किया कि इन ऐसे ऐसे बड़े बड़े बादशाहों के पास में गया। और कह रहा है वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। बाखुदा इन रअयतु मलिकन क़त्तु, मैंने कभी भी किसी बादशाह को नहीं देखा। क़त्तु ये नफ़ी के इहाता के लिए आता है माजी में। इन रअयतु मलिकन, इन यहाँ पर नाफिया है, जैसे कि कुरान पाक में है इन हाज़ा इल्ला बशरुन करीम, ये नहीं है मगर मुअज़्ज़ज़ बशरुन करीम, या मलकुन करीम, ये नहीं है मगर मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता। तो इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम जो है, तो वहाँ पर भी इन क्या है, नाफिया। ऐसे यहाँ पर भी इन नाफिया,
वल्लाहि इन राअयतु मलिकन क़त्तु, बाखुदा मैंने कभी किसी बादशाह को नहीं देखा, ऐसे बादशाह को नहीं देखा। मलिकन ये मौसूफ़ है और युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु ये पूरा जुमला उसकी सिफ़त है। मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा, युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु जिसके साथी उसकी ताज़ीम करते हों, माँ वैसी माँ युअज़्ज़िमु असहाबा मुहम्मदिन मुहम्मदा जैसी ताज़ीम मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की करते हैं, ऐसी ताज़ीम करते हुए किसी बादशाह को मैं नहीं देखा कि किसी बादशाह को उसके असहाब करते हो। और पूरी बात बताई, वल्लाहि इन तनख़म नख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन्हुम, बाखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन नहीं फेंका। तनख़ुम का माना खकारना, लुआब दहन पे मुँह से थूकना, नख़ामतन का माना वही खकार या लुआब दहन। वल्लाहि इन तनख़म नख़ामतन, बाखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खकारा और लुआब दहन नहीं फेंका, इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन्हुम। कफ़ जमा कुफूफ़, इसका माना होता है हथेली, जमा अकुफ़ भी आती है। इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन्हुम, मगर ये कि वो खकार या लुआब उनमें से किसी आदमी की हथेली ही में पड़ा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी खकार को और उनके लुआब को भी ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे थे। फ़दलका बिहा, दलका यदलुको, दलकन इसका माना होता है चुपड़ लेना, मल लेना। फ़दलका बिहा वजहहु व जिल्दा, बिहा हा ज़मीर का मर्जा नखामा। फिर उस खकार को वो शख्स अपने चेहरे पर और अपनी जिल्द और अपने जिस्म के चमड़े पर मल लेता, ये देखा मैंने। वइज़ा अमरहुम इब्तदरु अमरह, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किसी काम का हुक्म देते, इब्तदरु अमरह, तो उनके हुक्म की वजह आबरी में सबक़त करते। इब्तदरा यब्तदरु, इब्तिदार का माना सबक़त करना, आगे बढ़ना। वइज़ा तवद्दअ कादू यक़्ततिलूना अला वज़ूइही, और जब वो वज़ू फरमाते तो करीब होता कि उनके सहाबा उनके वज़ू के पानी पर आपस में झगड़ जाएं, यानी पानी को भी नहीं गिरने दे रहे, पानी अपने हाथों में लेने के लिए झगड़ रहे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में ये जो उनकी हद से ज़्यादा सबक़त करना है उसको इक़्तिताल से ताबीर कर दिया गया है। जैसे कि झगड़ने वाले कुछ नहीं देखते, ऐसे ही ये सहाबा जो है ये भी नबी के वज़ू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उसको अपने हाथों में लेने के लिए बेताब होते हैं, तड़पते हैं। वइज़ा तवद्दअ, जब वज़ू फरमाते वो, कादू यक़्ततिलूना अला वज़ूइही, वाव के फ़तह के साथ पढ़ना, वज़ूइही, वज़ू का माना वज़ू का पानी। जब वो वज़ू फरमाते तो करीब होता कि सहाबा उनके वज़ू के पानी पर आपस में क़िताल करने लगे। वइज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इंदह, और जब वो तकल्लुम फरमाते, बोलते, गुफ्तगू फरमाते, ख़फ़दू अस्वातहुम इंदह, तो उनकी बारगाह में ये सहाबा अपनी आवाज़ों को हल्का कर लेते। ख़फ़दा यख़फ़िदु ख़फ़दन, इसका माना होता है झुकाना, नीचे गिराना, और ख़फ़द सौत आवाज़ को हल्का करता। ख़फ़दू और ख़फ़द रासा, सर को झुका लेना। ख़फ़दू अस्वातहुम इंदह, तो ये सहाबा अपनी आवाज़ों को हल्का कर लेते, इंदहू, उनके सामने। वमा युहिद्दून इलैहि नज़र ताज़ीम अल्लाह, और उनकी ताज़ीम के खातिर उनसे नज़रें नहीं मिलाते, उनकी तरफ तेज़ नज़रों से नहीं देखते। व इन्नहु क़द अरद अलैकुम ख़ुत्तत रुश्द, तो इसने जाकर कहा कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ऊपर रुश्द व हिदायत और भलाई का मंसूबा पेश किया है।
खुत्ततुन का माना मंसूबा, जमा खुतत प्लान, अरदा यारिदु पेश करना, व इन्नहु क़द अरदा अलैकुम खुत्तत रुश्द, बेशक उसने तुम्हारे ऊपर रुश्द व हिदायत और भलाई का प्लान पेश किया है। फ़क़बलूहा क़बिला यक़बलु बाब समिया से, इसका माना कबूल करना। फ़क़बलूहा सेग़ अम्र जमा का सेग़ा, फ़क़बलूहा तो इस रुश्द व हिदायत के प्लान को कबूल करो। फ़क़ाल रजुलुम मिन बनी किनानत, तो बनी किनाना के एक शख्स ने कहा, बनी किनाना, ये बनी किनाना जो है काफ के कसरे के साथ और नून की तख़फ़ीफ़ के साथ, ये तगलब का कबीला तगलब का एक टुकड़ा है, एक कबीला है, और जबकि तगलब जो है ये नदर का एक कबीला है। तो एक कबीले बनी किनाना के एक शख्स ने कहा, दऊनी आती, मुझे उसके पास आने दो, मुझे उसके पास जाने दो। वदा यदअ छोड़ना, जिसका माजी मतरूकुल इस्तेमाल है, उसी से सेग़ अम्र और सेग़ फ़ेल मुज़ारे वग़ैरह ये इस्तेमाल होते हैं। दऊ सेग़ जमा अम्र का सेग़ा, दऊनी आती, मुझे उनके पास आने दो। आती ये जवाब अम्र है, इसलिए ये मजजूम है अता या आती से। आती आती या गिर गई ना, जवाब अम्र मजसूम होता है, इसलिए या गिर गई, आती हो था असल में, तो यहाँ पर या जवाब अम्र मजसूम होने की वजह से या गिर गई। दऊनी आती, मुझे उनके पास आने दो। फ़क़ालू इती हो, तो उन्होंने कहा कि जाओ उनके पास, इती आओ उनके पास। फ़लम्मा अशरफ़ अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबी, तो जब बनी किनाना का वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, अशरफ़ा अला नबी, अशरफ़ा बेमाना क़रुबा, करीब होना। फ़लम्मा अशरफ़ा अला नबी, जब वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही और उनके सहाबा के करीब हुआ, तो अस्हाबी ये मातूफ़ है अन्नबी पर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा फ़ुलान, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फ़ुला शख्स है। वह हुआ मिन कौमिन युअज़्ज़िमून अल-बुदना, ये उन लोगों में से है जो लोग बुदन यानी ज़बीहा जो क़ुरबानी के लिए भेजा जाता है, तो उसको बुदना कहते हैं, बदना कहते हैं, और बदना की ही जमा है बुदन। तो वही ज़बह करने के लिए जानवर भेजा जाता है, उसको बदना कहते हैं और जमा उसकी बुदन। ये उस कौम से है युअज़्ज़िमून अल-बुदना, जो कौम ज़बह किए जाने वाले जानवर की ताज़ीम करते हैं। फ़बअसूहा लहू, तो ज़बह करने वाले जानवर इसके लिए पेश करो, इसके लिए भेजो, ताकि ये समझ जाए कि ये लोग उम्रा करने के लिए आए हैं, जानवरों को कुर्बान करने के लिए आए हैं। फ़बअसूहा लहू, तो हा ज़मीर का मर्जा बुदन है और लहू की ज़मीर का मर्जा वही शख्स जो आया। फ़बअसू बअस यबअसु भेजना, फ़बअसूहा लहू, तो ये ज़बह कर दे के जानवर उसके लिए पेश करो, उसके लिए भेजो, उसे दिखाओ। फ़बुइसत लहू, तो वो जानवर उसके लिए भेजे गए, उसके लिए पेश किए गए। फ़स्तक़बलहुन्नास, तो लोगों ने उसका इस्तक़बाल किया। युलब्बूना, लब्बा युलब्बी तलबिया बाब तफ़ईल से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये कहना यानी तलबिया कहना। फ़स्तक़बलहुन्नासु युलब्बून, तो लोगों ने उसका इस्तक़बाल किया, खैर मक़दम किया तलबिया कहते हुए। तलबिया तो मालूम ही होगा ना पूरा। तलबिया है जो शरीयत के अल्फाज हैं वो हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्फाज हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया इनके लिए, इस शख्स के लिए ज़बाह करने के जानवर भेजो। फ़स्तक़बलहुन्नासु यलब्बून, तो लोगों ने उसका इस्तक़बाल किया तलबिया कहते हुए। फ़लम्मा रआ ज़ालिका, जब उस शख्स ने ये सब मंज़र देखा, क़ाला, तो बोला सुबहानल्लाह, मा यंबग़ी लिहाउलाई अन युसद्दू अनिल बैत। अल्लाह की पाकी, मा नाफिया, मा यंबग़ी लिहाउलाई, इन लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, अन युसद्दू, सद्दा यसुद्दू, नसरा यंसुरु से रोकना, सद्दा अन किसी चीज़ से रोकना, उसी से फ़ेल मजहूल फ़ेल मुज़ारे। मा यंबग़ी लिहाउलाई अन युसद्दू अनिल बैत, इन लोगों के लिए मुनासिब नहीं है कि इनको काबतुल्लाह से, बैतुल्लाह से रोका जाए। फ़लम्मा रजअ इला अस्हाबी, जब ये शख्स अपने दोस्तों की तरफ पलटा, क़ाला, तो इसने कहा, रायतुल बुदन, मैंने ज़बाह करने के जानवर देखे हैं, क़द क़ुल्लिदत, जिनको क़लादा पहना दिया गया है, व उशइरत, और जिन पर निशान लगा दिए गए हैं। ये निशान लगा देना, क़लादा पहनाना, ये पहचान होता था इस बात की कि ये जानवर ज़बाह करने का जानवर है, ताकि इसका एहतराम किया जाए। इसने जाकर कहा कि मैंने बुदन को देखा, यानी ज़बाह करने के जानवरों को देखा, क़द क़ुल्लिदत व उशइरत, जिनको क़लादा पहना दिया गया है, जिनके गलों में पट्टा डाल दिया गया है, व उशइरत, और जिन पर निशान लगा दिए गए। फ़मा अरा अन युसद्दू अनिल बैत, तो मेरा ख़याल नहीं है, फ़मा अरा, मेरा ख़याल नहीं है, मेरा नज़रिया नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ, अन युसद्दू अनिल बैत, के इन लोगों को बैतुल्लाह से रोका जाए। फ़क़ाम रजुलुम मिनहुम, तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, युक़ाल लहू मिकरज़ इब्नु हफ्स, जिसको मिकरज़ बिन हफ्स कहा जाता है, वो खड़ा हुआ। फ़क़ाला, तो उसने कहा, दऊनी आती, मुझे भी उनके पास जाने दो। फ़क़ालू, तो लोग बोले, ईती, उसके पास जाओ। फ़लम्मा अशरफ़ा अलैहिम, जब ये शख्स यानी मिकरज़ बिन हफ्स जो है, ये न सहाबा के करीब हुआ, अशरफ़ा अलैहिम, उनके करीब हुआ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मिकरज़ व हुवा रजुलुन फ़ाजिर। ये देखिए, सरकार को उसके आमाल का भी इल्म है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मिकरज़, ये मिकरज़ है, व हुवा रजुलुन फ़ाजिर, ये फ़ाजिर आदमी है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर करने वाला शख्स है। फ़जअल युकल्लिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा। फ़बैनमा हुआ युकल्लिमु, इसी दौरान के वो बात ही कर रहा था सरकार से, इज़ जाअ सुहैल इब्न अम्र, के अचानक सुहैल इब्न अम्र आ गए। क़ाला माअमर, हज़रत माअमर जो कि रावी हैं, उन्होंने कहा, फ़अख़बरनी अय्यूब अन इक्रमा, तो मुझे ख़बर दी अय्यूब ने रिवायत करते हुए हज़रत इक्रमा से, अन्नहु लम्मा जाअ सुहैल, के जब क्या ख़बर दी, ये ख़बर दी कि जब सुहैल आया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द सुहिल लकुम मिन अम्रिकुम, ऐ लोगो, सुहैल आया है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला आसान कर दिया गया। तो सुहिला, इसको मजहूल पढ़ सकते हैं, क़द सुहिल लकुम मिन अम्रिकुम। अब मिन अम्रिकुम, जो मिन जो है वो ज़ायदा होगा, और अम्रिकुम ये सुहिला का नायब फ़ाइल होगा। क़द सुहिल लकुम मिन अम्रिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला आसान कर दिया गया है। तो इस सूरत में तो नायब फ़ाइल हमने मिन अम्रिकुम को बना दिया, मिन ज़ायदा है। और चाहो तो इसे ये भी पढ़ सकते हो, क़द सहोला लकुम मिन अम्रिकुम, सहोला या सहोलो बाब करोमा से आसान हो जाना। क़द सहोला लकुम मिन अम्रिकुम, मिन यहाँ पर तब भी ज़ायद रहेगा, और अम्रिकुम जो है ये उसका फ़ाइल बन जाएगा सहोला का। क़द सहोला लकुम मिन अम्रिकुम, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला आसान हो गया। तो अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो उन लोगों ने सुहैल को जो भेजा था ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालहत के लिए भेजा था, जैसे कि बाज़ रिवायतों में है कि जब कुरैश
किसी मामले में सुलह करना चाहते थे तो सुहैल को भेजते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अब तुम्हारा मामला आसान कर दिया गया है, यानी मुसालहत हो जाएगी और अब उम्रा करना परेशानी का बाइस नहीं होगा, अब मुसालहत हो जाएगी। ये सरकार ने इरशाद फरमाया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द सहूल लकुम मिन अम्रिकुम, तुम्हारा मामला तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया, या चाहो तो मजहूल पढ़ो, क़द सुहिल लकुम मिन अम्रिकुम, तुम्हारा मामला तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया। ये पूरा जो चैप्टर था कैफ़ा कान सहाबतु युअज़्ज़िमून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही बुखारी जिल्द अव्वल से माखूज़ है। सही बुखारी जिल्द अव्वल में भी ये वाक़या और ये पूरा मामला आप पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।